हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्रिया स्मार्ट ज़िंदगी। तो आज बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। पहले मैं अपने घर को पूरा लॉक कर देती हूँ, फिर हम आगे बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। बट जहाँ भी जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ब्लैक वाला बैग गया, ताला अच्छे से लॉक करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब टैक्सी वाले भैया ने हमें स्टेशन पे छोड़ दिया है और हम बैठे हैं अपने हस्बैंड, जहाँ मेरे हस्बैंड रेलवे में ड्यूटी करते हैं, काउंसलिंग रूम में। और ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी गोकुलधाम की फ्रेंड, और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। और यहाँ पे कुछ नाश्ते वगैरह करेंगे। और ये है मेरा बेटा शिवा, और इस शिवा के ही बर्थडे पे हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और आप जानते हैं कि 4 सितंबर को इसका बर्थडे है और आज है 3 सितंबर। और वीडियो मैं काफ़ी बाद में डाल रही हूँ क्योंकि आपको पहले भी पता है कि सारी चीज़ों से मैं फ्री हो जाती हूँ तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। ये मेरी सेकंड चीज़ है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चों का हर चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें लास्ट में वीडियो आता है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली ट्रेन आ गई और हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए ट्रेन पे। बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ट्रैवल करने में, बट मेरे बच्चे फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है। बड़ा वाला थोड़ा ज़्यादा परेशान अब करने लगा है, बट छोटा वाला बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता, सब कुछ बहुत सही है। अब हम लोग बड़े वाले को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही हो जाएगा तो छोटा वाला ऑटोमेटिक सही रहेगा। बट अगर वो ऐसी मतलब थोड़ी नॉटी, वो बहुत ज़्यादा है, सुनता कम है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, तो उसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं हम लोग। फाइनली ट्रेन में बैठने के बाद बच्चों ने अपनी शैतानी करना चालू कर दी। और ये है मेरे भैया, मैंने सोचा थोड़ा हाई फाई कर लें। और ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति देव हैं, और ये भी मेरी बिटिया रानी है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए, कोई खाने में, कोई पढ़ाई करने में। ये तो छोटा बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है और मैं बाहर का व्यू देखते हुए खिड़की के पास बैठ गई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें परेशान करने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशान होना नहीं चाहते, जैसे मेरे पति देव ऊपर बैठे हुए हैं। ये मेरे भैया, इन्हें भी अब थोड़ी देर बाद सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा क्योंकि बच्चे हैं जो नाक में दम कर। रात भर की मेहनत के बाद अब सुबह हो गई है और हम रेडी। अब यहाँ पे सब लोग ब्रश करके बैठे हैं, कुछ लोगों ने नाश्ते वगैरह कर लिए हैं। एक ये छोटा बाबू सो रहा है, इसकी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी। और अब हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं उज्जैन महाकाल के दरबार में। और अब हम लोग ऑटो टैक्सी वगैरह को जो बुक किया है वो आ गए। ये हमने होटल लिया है और नहा धो के रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए बच्चे बच्चे सब नहा धो के एकदम फिट हो गए हैं, रेडी हो गए। अब हम सब लोग मम्मी पापा थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। तो अब हम सब लोग रेडी होने के बाद जाएंगे महाकाल के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। होटल काफ़ी अच्छा था, अंदर साफ़ सफाई सभी कुछ काफ़ी अच्छे थे। और अब वहाँ दर्शन करेंगे। मम्मी पापा भी लगभग रेडी हो गए हैं। मेरी मम्मी की आदत है कि जहाँ से निकलती हैं वो साफ़ सफ़ा करके निकलती हैं कि आने के बाद उन्हें परेशानी ना हो। यहाँ मेरे बच्चे काउंटर को खंगाल रहे हैं, दोनों को दोनों मिल कर के, और इनका तो काम ही है, देखिए कोई चीज़ खो ना दे, चाबी वगैरह सारी चीज़ें। तो अब सब लोग रेडी हो गए, अब हम सब लोग निकलेंगे। और मैं देखिए हंस रही हूँ। मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि मैं ठीक ठाक लग रही थी या नहीं लग रही थी। और ये है मेरी मम्मी। और अब हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ महाकाल के दर्शन करिए, मेरी पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए और हर हर महादेव लिखिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं और ये माता जी हैं जो हमें तिलक लगाने के लिए। ये मेरा बेटा शिवा जिसको तिलक लग रहा है, और सारे बच्चे चंदन का टीका लगवा रहे हैं। और टीका लगवाने के बाद ही शिव जी की पूजा की जाती है और इसके गालों पे भी लगेगा, ओम बनेगा, क्योंकि आज तो इसी का दिन है। महाकाल को ढेर सारा आशीर्वाद जो देना है इसको। तो आज मेरे बेटे को उसका बर्थडे है तो ढेर सारा महाकाल आशीर्वाद देंगे। ये है मेरा छोटा बाबू।
और इसको भी लग रहा है हर हर महादेव। और सभी को ये माता जी सभी को चंदन का टीका लगाएंगी, फिर पूजा पाठ करेंगी। यहाँ मेरी फ्रेंड भी लगवा रही हैं, सभी लोग लगा के तभी पूजा करेंगे। और आज की पूजा इतनी स्पेशल होगी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि मैं ऐसा घर से इमेजिन करके बिल्कुल भी नहीं आई थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप जानते होंगे कि जो लोग वहाँ गए होंगे दर्शन करने के लिए वो अच्छे से जानते हैं कि महाकाल में जल चढ़ाने के लिए एक टिकट लगती है जो 3000 3,500 की रहती है। और एक दिन पहले हमें लंबी लाइन लगा के टिकट निकालनी पड़ती है। फिर अगले दिन सुबह भोर में 4 बजे जाके आरती के पहले गंगा जल चढ़ाना होता है। बट मैं अपने आप को लकी कहूँ या भोले बाबा का आशीर्वाद कहूँ और कि हमने जल भी चढ़ा लिया महाकाल के ऊपर, उनकी पास से सामने से पूजा भी की। और दूसरी चीज़ महाकाल के ऊपर नहीं बट महाकाल के मंदिर के अंदर ही हमने रुद्राभिषेक भी करा लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की चीज़ थी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और ये माता जी ने मेरे माथे पे चाँद सूरज सब कुछ बना दिया। मुझे एकदम से मैंने एक छोटा सा कहा था, इन्होंने मुझे पूरा का पूरा जोकर बना के रख दिया। बट चलिए ठीक है, ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर अब पूजा वगैरह फिनिश करने के बाद यहाँ पे हम बाहर से प्रसाद लेंगे। मंदिर से बाहर निकलने से पहले यहाँ दरवाजे के बाहर प्रसाद मिलता है, तो यहाँ से हम सभी लोग फटाफट से प्रसाद लेंगे। और इस वक्त लगभग 11-12 बज चुके हैं शायद, और हम सभी को भूख भी लग गई है, तो हमने बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक भी करा लिया और जल भी चढ़ा लिया। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रेंड। अब हम लोग महाकाल के मंदिर से बाहर आ रहे हैं। आप मेरे दोनों बच्चों को देख सकते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत पिटाई करता है छोटे वाले की, बट मेरा छोटा बेटा बहुत प्यार करता है उसको, बहुत ज़्यादा उसके लिए सबसे लड़ाई करता है। और चलिए ये भैया लोग सब लोग आ रहे हैं अंदर से प्रसाद वगैरह लेके। अब हम यहाँ ढाबे पे खाना खाने के लिए आए हैं। हमने एक टैक्सी की और हम बाकी जगह को भी विज़िट करेंगे, बट हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वो टैक्सी वाले भैया हमें यहाँ पे लेके आए। आपको बिलीव मी फ्रेंड, मैं बताती हूँ, इतना टेस्टी खाना कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा टेस्टी खाना मैंने लाइफ लाइफ अब तक की लाइफ में बिल्कुल नहीं खाया। अब आप इमेजिन कर लो कि कितना टेस्टी खाना होगा, इतना टेस्टी। उसका फ्लेवर मेरे मुंह से अभी तक नहीं निकल रहा है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी महाकाल दर्शन के लिए आए तो उसके बाद आपको काल भैरव तो जाना ही है। काल भैरव के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता। तो जब आप टैक्सी करके जाएंगे तो जो मुनि के आश्रम के जस्ट बगल में ये ढाबा है, यहाँ खाना ज़रूर खाइएगा। और ये बहुत टेस्टी खाना यहाँ पे देते हैं आपको। लड्डू मतलब हर चीज़ थाली में देंगे, ना बहुत ज़्यादा ऑयल ना नमक, मतलब सारी चीज़ें एकदम बैलेंस करके दी हुई रहती है। बहुत टेस्टी खाना था फ्रेंड, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया और मैं बहुत मिस भी कर रही हूँ इस खाने को। तो प्लीज़ आप लोग जब भी आइएगा महाकाल तो काल भैरव आपको जाना ही पड़ता है। आप टैक्सी करते हैं, रास्ते में 2-3 चीज़ों को भी देखते हैं, विज़िट करते हैं। तो ये जो आश्रम है बगल में, मैं उसका नाम बताऊंगी अभी आपको। तो उसी के जस्ट सट करके ये ढाबा है। आप यहाँ पे आके खाइए, बहुत टेस्टी खाना है और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका सफ़र, थकान सब कुछ आधे हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है वो खाना टेस्टी होना चाहिए। बहुत टेस्टी खाने पे मेन वो होता है। सेकंड होता है आप जहाँ रुक रहे हो वो काफ़ी साफ़ सुथरा रहे। तो फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिली। और चलिए, तो हम सब ने खाना पीना खा लिया। अब हम लोग फिर से आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग लगभग खा लिए, मैं पानी पी रही हूँ। और ये आ गए हैं हम लोग आश्रम। ये आश्रम है, ये महर्षि संदीपनी जी का आश्रम है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 64 विद्याओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। और ये सारी विद्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ये आश्रम।
तो ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे ये चित्रों के थ्रू दिखाया गया और साइड में लिखा हुआ है कि ये 64 विद्याएं कौन कौन सी थी, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, क्या क्या उसमें है, ये सारी चीज़ें विद्याओं के बारे में लिखा हुआ है। और चित्र भी काफ़ी खूबसूरत बने हैं, ग्लास से डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। और ये आश्रम काफ़ी सुंदर बनाया गया है। तो आप यहाँ आएंगे तो मैं पूरा पढ़ तो नहीं पाई, बट जितना दिखा पा रही हूँ उतना मैं आपको दिखा देती हूँ कि 64 विद्याएं क्या क्या बताई गई। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस पे तो हो नहीं सकता, और भी काम है मेरे पास। बच्चे, ये वही आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण जी यहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली थी, और यही शिक्षा को उन्होंने महाभारत के युद्ध में श्री अर्जुन जी को उपदेश में दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे वो सारी विद्याएं लिखी हुई हैं जो उन्होंने की थी। तो इस आश्रम के बाद, महाकाल के दर्शन के बाद, अब हम जाएंगे काल भैरव। कहते हैं कि अगर काल भैरव के दर्शन नहीं होते हैं तो महाकाल के दर्शन सही नहीं होते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं होते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं मैं कि देवों के देव, कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं इसके पहले भी आई हूँ और मेरी लाइफ में मुझे बहुत चेंज लगता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा चेंज। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे रुद्राभिषेक कराया, महाकाल के अंदर से दर्शन हुए और महाकाल जी के ऊपर जल भी चढ़ाया अपने हाथों से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और क्या होता है ना, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरे साथ हुई हैं, तो मुझे तो हमेशा लगा है, पता नहीं लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता। मुझे खुद भी शादी के पहले इनफैक्ट मैं ट्रस्ट नहीं करती थी कि भगवान या पूजा पाठ से कुछ होता है, क्योंकि तब तक हम माँ बाप के ऊपर रहते हैं तो हमें कोई दुख तकलीफ़ का पता नहीं चलता। असल में सारे दुख तकलीफ़ हमें पता चलते हैं शादी के बाद, हमें पता चलता है, क्योंकि हमें अकेले सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। तो तब से मैं भगवान के ही सहारे पे हूँ, बट मुझे महाकाल के आशीर्वाद हमेशा रहा है। भोले बाबा से आपको पता है, हर वीडियो में मिलता है कि मुझे बहुत आस्था रही है। तो ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत है, आप देख लीजिए इसको। और एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड, कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है अगर किसी और की वजह से होता है तो प्लीज़ उसे क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना नहीं भूलना चाहिए। तो आज ये जो महाकाल में मैंने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया, उसके पीछे जो मेरे भैया राकेश भैया हैं, साथ में जो आए जिनकी मैंने दिखाई आपको, उनका पूरा हाथ है, उन्हीं की वजह से मैं दर्शन देश आइए, जो गीता में उपदेश दिए गए थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, चित्र के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सारे गीता के उपदेश जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए थे युद्ध में, वो सारे उपदेश यहाँ चित्रों के थ्रू बनाया हुआ है, हाथ से एडिटिंग हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है। भगवान ने कहा, तो वो भैया ने ही पंडित जी से जुगाड़ बैठा के थोड़े पैसे वैसे दे करके सारा काम करवाया। हमने 7 से 8,000 रुपये दिए थे और तब जाके ये सारा प्रोसेस हो पाया। आश्रम के अंदर ही ये एक मंदिर है, ये बहुत खूबसूरत है फ्रेंड, देखने में आंखों से आप इसे देखोगे, ये तो वीडियो में मुझे नहीं पता उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये इतना खूबसूरत है फ्रेंड, अगर आप आँख से देखोगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप थोड़ी देर तक इसके बाहर भी निकलो। बट हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को देखना है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बट ये बहुत खूबसूरत है फ्रेंड, आश्रम में ये दूसरी चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी देखने के लिए। तो आप आश्रम में जब भी आइएगा तो यहाँ मत जाना मत भूलिएगा। पिछली बार तो मैं इसके अंदर नहीं गई थी, बट इस बार मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी आइएगा। आश्रम के बाद हम यहाँ आ गए मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यहाँ पंडित जी से मेरी बातचीत हुई कि यहाँ किस टाइप से पूजा बताइए, यहाँ कैसे ग्रह शांति के लिए क्या पूजा पाठ कैसे करें? बोला महाकाल महाराज की जय, मंगलनाथ महाराज की जय, पवन
शांतिका नगरी में बाबा महाकाल मंदिर में मेरा स्थित मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ पर मंगल भात पूजन करा जाता है। नवग्रह में से जो ग्रह होते हैं मंगल ग्रह, उनका यहाँ पर जन्म स्थान है। यहाँ पे मंगल शांति करी जाती है, मंगल का भात पूजन होता है। शादी के लिए, विवाह के लिए, धर्म नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र की उन्नति के लिए यहाँ पर मंगल भात पूजन होता है। 4 प्रकार से मंगल भात पूजन करा जाता है। मंदिर भगवान महामंगल सभी कृपा पूर्ण करते हैं, सभी का जो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, है ना जी। ठीक है। आप सभी लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, मंगलनाथ मंदिर में आए और अपनी ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ सब कुछ करा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी और सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, बस यहाँ पे आके जो भी शादी विवाह में, ग्रह दोष, बिजनेस में जो भी हो आप ला करके यहाँ पे पूजा पाठ करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से सारी पूजा होती है ग्रहों की शांति के लिए। ये 12 महीने होती है। तो ये है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ आपके ग्रह जो भी दोष है, बिजनेस को लेकर, शादी ब्याह को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आप यहाँ के आकर के अपनी ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ सब कुछ करा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप महाकाल आते हैं उज्जैन में, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको अंदर से मंगलनाथ जी के दर्शन कराती हूँ मंदिर के अंदर से। अब मैं ये लाइन में लगी हूँ, आप देख सकते हैं मंगलनाथ जी का मंदिर। और ये कर लीजिए आप लोग दर्शन मंगलनाथ जी के। और अब दर्शन के बाद हम बाहर आते हैं और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे हमारे ड्राइवर भैया ने बताया, जो हमें नहीं पता था, वो जो आपको भी नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, और बट हमें नहीं पता कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मंगलनाथ मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं तो ये आपको पृथ्वी का सबसे सेंटर पॉइंट है। जो गोल है हमारी पृथ्वी, उसका यहाँ पे सबसे सेंटर पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आप पृथ्वी के बीचों बीच खड़े हैं। ये नॉलेज उन्होंने। अब हम आ गए हैं सिद्धिवट मंदिर, और कहते हैं इस मंदिर में सारे दर्शन के बाद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है, यहाँ पे पति की लंबी उम्र के लिए रस्सी बांधी जाती है। और अब हम आ गए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर मैंने वीडियो में दिखाया। अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं। यहाँ देखिए मन्नत का धागा भी बांधा हुआ है। और ये मंदिर काल भैरव जी के अंदर से मैं दिखा रही हूँ। देखिए लाइन लगी हुई है। और ये मेरी बहन के कैमरे का कमाल है, जो इतना डीपली सारी चीज़ें मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को ये मंदिर का अंदर से। अब हम आए हैं गढ़कालिका मंदिर, और यहाँ हम दर्शन करेंगे और आपको अंदर से जितना दिखा सकूँगी दिखा दूँगी। ये यहाँ से अंदर से एंट्री होगी। यहाँ अंदर माता जी का चित्र, और अंदर ही जब आप बाहर निकलते हैं तो एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आपको दिखना रहता है अपनी और माता जी की फ़ोटो को एक साथ। ऐसा यहाँ का रिवाज है। तो दिन में हमने महाकाल के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर घूमने के लिए। तो दिन में इतना थक गए थे, शाम को 5 बजे ही हम अपने होटल पे आए हैं, बट इच्छा नहीं थी, बट इतने दूर से सब लोग आए हैं तो सबको घुमाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी मम्मी निकलने वाली हैं और बाकी सबको दिखा। ये है मेरी फ्रेंड गोकुलधाम सोसाइटी वाली। आपको कैसा लगा यहाँ पे महाकाल के दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग अपने जज्बात बताइए, महाकाल दर्शन करके आप लोग को कैसी फीलिंग आई? हमको तो बहुत अच्छा लगा, भक्ति में भाव विभोर हो गए। ओहो हो। तो क्या आप दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल। और आपने रुद्राभिषेक भी कराया? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप बताएं? हमको तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके चेहरे का कलर नहीं बता रहा कि आपको अच्छा लगा। नहीं, थकावट हो गई है। थकान तो सबको होती है, बिना मेहनत के तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता ना, तो मेहनत करनी पड़ती है घनघोर। तब अब बताइए, अब दोबारा आप आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ आना चाहूँगा, और कभी मौका मिला तो ये जो है हीरोइन, ये कैमरे में आना नहीं चाहती, ये मेरी जान है, और अपनी जान को अगर मैं दिखा दूंगी तो नजर लग जाएगी, इसलिए ये सस्पेंस है। मैं अपनी जान को कभी भी आपके सामने नहीं दिखाऊंगी। हाँ, और हाँ, आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि आप इससे मिलना चाहते हो या नहीं। इससे मिलने के लिए आपको मुझे ढेर सारा सब्सक्राइब देना होगा, लाइक देना होगा, तब जा करके मैं आपको अपनी जान से मिलाऊंगी। टीवी चालू, एक तो मेरा जान है मेरा बेटा प्रियांश, और दूसरी मेरी जान है ये। और इसकी सिर्फ आप वॉइस सुन लीजिए, बताओ कैसा लग रहा है हमें महाकाल के दर्शन करके। और ये बताओ, तुमने नहीं आ नहीं रहा है कैमरे में तुम्हारा, डोंट वरी,
नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो कैसा लगे तुम्हें महाकाल के दर्शन करके? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपके यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ओह थैंक आपने यू। इतने अच्छे से दर्शन कराया, आप इतनी बार ट्रैवल करते हो, मतलब इतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस है, सो बहुत इजीली दर्शन हो गया। दर्शन तो सब हो जाते हैं, बट महाकाल को जल कोई नहीं चढ़ा पाता, सब हाँ, इतने लकी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा और रश होता है, तो हम लोग आप ऑल टाइम इतना टाइम अचानक नहीं से निकाल प्लान पाते बनाया हैं। और सारी चीजें आपको मिल गई, तो आपको कैसा लग रहा है? इट्स वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, थैंक और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब कॉरिडोर के लिए हम लोग जल्दी जल्दी करें, क्योंकि कल हमें ओमकारेश्वर दर्शन करने जाना है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कॉरिडोर में क्या क्या नया बना है, क्या क्या चेंज हुआ है। पिछले साल जब मैं आई थी तो काफ़ी थकी हुई थी, बट इस बार इतने लोगों के साथ आई हूँ तो थोड़ी एनर्जी अभी है, उस तरह से नहीं थकी हूँ जिस तरीके से पिछली बार मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा थक गई थी। अभी वो चल लेता है। और ये है तो बड़ा नॉटी बच्चा। हाँ, ये एंजॉय भी बढ़िया से करता है, बस इसको प्रॉब्लम है कि इसकी दीदी को अगर पापा ले लेते हैं तो फिर इसे प्रॉब्लम होने लगती है, नहीं तो खेलता है। चलो आप। तो फ्रेंड यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं शिव जी की मूर्ति है। यहाँ की मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई, काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई हैं, और जितना मैं दिखा सकती हूँ दिखा दे रही हूँ। और इस वक्त आरती चल रही है, तो वो भी आपको लाइव टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो हम सब लोग, ये मेरे चंगू मंगू खेल रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। इतना तो अच्छा है मेरे बच्चों के साथ कि पैदल चल लेते हैं। और ये जितनी भी मूर्तियां हैं काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं। कॉरिडोर को काफ़ी खूबसूरत बनाई। ये गणेश जी की मूर्ति है, तो ये जो इस पे कारीगरी की जाती है वो बहुत खूबसूरत है। और फ्रेंड, इसमें से कुछ मूर्तियाँ जो डिज़ाइन बनी हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी सोचा, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा। पापा मम्मी लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो मुझे नहीं समझ में आई कुछ चीज़ें, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकती आपको। जितना समझ में आया वो बता रही हूँ। और ये देखिए शिव जी हैं, नाग के बीच में बैठे हुए हैं। ये भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये देखिए इसके अंदर से ऐसे जाने का है, और ये हस्बैंड जा रहे हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको सारी चीज़ें, और आप देखते रहिएगा। सारी हस्बैंड छोटे वाले बेटे को लेके चल रहे हैं, सब लोग भी चल रहे हैं अपना धीरे धीरे। और ये देखिए हनुमान जी की भी मतलब मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी अच्छी मूर्ति बनी हुई है। और ये क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ में आया, कौन से भगवान जी हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं काफ़ी देर तक समझने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठा। शायद जो लोग महाकाल कभी गए हों उन्हें समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। फ़िलहाल मूर्तियों के साथ साथ आप मेरे भैया भाभी को भी देख लें। और ये मैं हूँ, कोशिश करती हूँ कैमरा सही से करके अपनी भी 1-2 फ़ोटो खींच लिया करूँ, बहुत मेहनत से खींच पाती हूँ। तो आप इन मूर्तियों के बारे में कुछ जानते हो तो ज़रूर बताइएगा, ये कैसी मूर्ति हैं, इसमें कौन से भगवान जी या क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। आप देखिए वहाँ पे शिव जी भी हैं पीछे जो मूर्ति है उसमें। और मैं सोचती हुई जा रही हूँ, जल्दी जल्दी जा रही हूँ। 3 काम है, बच्चों को भी देखना है, वीडियो भी बनानी है, आपको भी दिखाना है वीडियो। ये हैं शायद, पता नहीं कौन से भगवान जी हैं, मुझे ये तो शिव जी हैं, इनको तो सभी जानते हैं। और यहाँ पे हो रहा है समुद्र मंथन, जिससे अमृत के साथ साथ विष भी निकला था, और यहाँ पे शिव जी ने विष का पान किया था। तो ये मुझे समझ में आ गया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है माता पार्वती जो कि मोदक बना रही थी। और ये हैं रावण जी। ये मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया कि ये रावण है। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि 10 सर हैं तो रावण है, हम कुछ और ही समझ रहे थे। हम क्या ये कौन भगवान जी हैं, बाद में हमें पता चला कि ये रावण है। और ये मेरे भैया पूरी मेहनत से अपनी बेटी को प्रसन्न करने में लगे हैं और फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। बट ये देखिए रावण के सामने मैं भी खड़ी होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे ना बहुत मतलब फाइन वर्क किया गया है। और ये देखिए शिव जी की बारात जा रही है, ऐसा बनाया हुआ है ये काफ़ी। बहुत अच्छा। बोलो।
अब यहाँ पे ये शिव जी हैं, किसी का वध कर रहे हैं, किस राक्षस का कर रहे हैं पता नहीं। कोशिश तो बहुत की समझने की, बट समझ नहीं पाई। अगर ज़्यादा समझती तो मेरे दोनों बच्चे कहीं भाग जाते, जो कि अकेले अकेले ही घूम रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आगे ये शिव जी हैं, इनके चारों तरफ सेंटर में हैं, पानी के बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पानी के फुहारे आते हैं, इनको पूरा नहलाते हैं और यहाँ पे लाइट वगैरह भी जलती है, वाटर डांस होता है, आप देख सकते हैं। और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे की गई है और सारी चीज़ें अच्छी से हैं। तो कॉरिडोर आइए घूमिए। वैसे ये देखिए बीच में ये कमल भी पानी में बने हुए हैं। यही सब होता है कॉरिडोर में, कितनी खूबसूरती से बनाया जाता है, यही लोग देखने के लिए आते हैं। लाइट वगैरह कितनी अच्छी लगती है, यही सब देखने के लिए आते हैं। बट मैं काफ़ी थक भी गई हूँ चलते चलते। ये मेरे पति देव जो मस्ती कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं डर जाऊंगी, बट मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और तब अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कोई महर्षि जो ऋषि मुनि होते थे पहले के समय में, वो हैं भगवान जी के वक्त में जो ऋषि मुनि होते थे। इनके नीचे लिखा हुआ है ये कौन से ऋषि हैं, और अगर मैं पढ़ के आपको बता भी देती तो कौन सा आप जान ही जाते, बहुत बड़े ज्ञानी तो आप लोग भी हो नहीं। जो यूट्यूब देखते हैं वो इसी तरह होते हैं। तो ये कॉरिडोर था और मैंने आप सबको सारी चीज़ें लगभग दिखा दी है। और थोड़ा जानती नहीं, दिन भर घूमने के बाद, सारे मंदिरों पे घूमने के बाद थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए हस्बैंड बैठे हुए हैं बाहर और उनकी थोड़ी तबीयत भी आप जानती हैं शुरू से थोड़ी ठीक नहीं है। बट महाकाल के दर्शन के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। महाकाल का आशीर्वाद है उनके पे और मैं उनको यहाँ इसी वजह से लेके आई हूँ। और अब वो यहाँ से जाने के बाद पक्का ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये लास्ट था और लास्ट में कुछ चीज़ें थी, मैं सिर्फ आपको दिखाने की वजह से पूरा कॉरिडोर मुझे घूमना पड़ा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है गणेश जी, बड़े से गणेश जी। तो ये देखिए गणेश जी कितने अच्छे बने हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके पीछे ये कोई मूर्ति है, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ये कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, लेकिन कौन से भगवान, ये राक्षसों का वध हो रहा है, क्या है मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ रहा है आप लोग समझ लीजिएगा बाकी का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत बनी है, कॉरिडोर भी काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग आइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करिए, ज़रा भी पसंद आई हो। अब मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और पिछली बार मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। तो इस बार आई हूँ तो मैंने वीडियो बना ली। तो जो मुझे बहुत पसंद आई चीज़ कॉरिडोर में इस वक्त, पिछले साल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी चेंज हुआ है, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पार्वती जी गणेश जी को गोद में लेके और कार्तिक जी को लेकर के नहा रहे हैं। आइए पढ़ेंगे आप लोग? नहीं आ रहा है, ये पूरा लाइट लेके आए हैं, देखिए काला आ रहा है। हाँ ये पूरा मतलब बिल्कुल उनका वीडियो है। हाँ चलिए यहाँ के बाद माता पार्वती जी नहा रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, बहुत खूबसूरत। ये लोग कॉरिडोर घूम करके थक करके बैठ गए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग का और आगे चलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब सबकी सोने की ही इच्छा है घर चल के और होटल पे चल के। तो अब पूछ लेते हैं ये परी से, पापा की परी, और घूमोगी? घूमोगी? बोलो हाँ। ये पापा की परी है, जब तक इनके पापा रहते हैं ये कुछ नहीं बोलती हैं, इनके पापा जब जाते हैं तभी ये बोलती हैं। चलिए तो हम लोग कुछ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद थोड़ा बर्थडे का केक वेक कट करेंगे, फिर सोया जाएगा।